तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग जो है से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, भर्तियों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उनकी तरफ से यहाँ पे जो है एक पीडीएफ जो है स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसमें कि यहाँ पे उत्तराखंड की जो उत्तराखंड प्रदेश है, इसके पूरे जो इसमें 13 ज़िले हैं, इन 13 ज़िलों के जितने भी जो है विकास खंड हैं, तहसील हैं, जितने भी इसमें जो है हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी सीएचसी हैं, उन सभी में कहाँ पे जो है टेक्नीशियंस वगैरह की कितनी पद खाली हैं, ये सारा डाटा यहाँ पे जो है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल संवर्ग का है ये, ठीक है, पैरामेडिकल संवर्ग का, पैरामेडिकल विभाग का है ये। पैरामेडिकल अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर देहरादून जनपद की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें इन्होंने नर्सिंग अधिकारियों का भी दे रखा है, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का भी दे रखा है, चीफ फार्मासिस्ट का भी दे रखा है, फार्मासिस्ट का भी दे रखा है, सहायक नर्सिंग अधीक्षक का भी दे रखा है। ठीक है, और नर्सिंग अधिकारी का भी दे रखा है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी दे रखा है, एएनएम का भी दे रखा है, एएनएमएस का भी दे रखा है, एचई फिजियोथेरेपी, डीआरए ईसीजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन। ठीक है, सबका यहाँ पे जो है दे रखा है। ठीक है, तो अब ये वीडियो सभी के लिए है, जितने भी नर्सिंग वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, या फिर जो है अन्य जो संवर्ग के जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। ठीक है, तो कहाँ पे कितने पद हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम देहरादून जनपद की बात कर लेते हैं। देहरादून जनपद में देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में, ठीक है, अब ये जो पद खाली हैं सेवा, यहाँ पे ऊपर एक बार आप इसको पढ़ लेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनुपालन में स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों की उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे देखो, उत्तराखंड लोक सेवा के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनुपालन में इतना इतना वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाना है। उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु जनपद स्तर के नियंत्रणक अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पैरामेडिकल संवर्ग के समस्त कार्मिकों की उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची के साथ संलग्न इस शासक और यहाँ पे वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो पद हैं यहाँ पे, एक तो आपका जो न्यू पोस्टें आएगी वो कितनी आएगी, और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कोई प्रभारी अधिकारी चीफ फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर प्रमोशन के आधार पे उनका ट्रांसफ़र हो रहा है और प्रमोशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी कितने पद खाली हैं प्रमोशन के लिए, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि सहायक नर्सिंग अधीक्षक है, सहायक नर्सिंग अधीक्षक के लिए डायरेक्ट तो कोई वैकेंसी आएगी नहीं, तो वहाँ पे जो है आपका क्या होगा, प्रमोशन के आधार पे कितने पद हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही जैसे एक्सरे टेक्नीशियन नर्सिंग ऑफिसर है, तो इनके लिए आप डायरेक्ट जो है भर्ती जो होती है उसके आधार पर इनमें भर्तियाँ की जाती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में देखो, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी, यहाँ पे प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का कोई भी पद खाली नहीं है, चीफ फार्मासिस्ट का यहाँ पे कोई भी पद खाली नहीं है, फार्मासिस्ट का यहाँ पे कोई भी पद खाली नहीं है, सहायक नर्सिंग अधीक्षक का कोई भी पद खाली नहीं है। ये इसका मतलब समझना पड़ेगा, इसने वो न और लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका भी कोई पद खाली नहीं है। इस टर्म्स का थोड़ा फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, नर्सिंग अधिकारी के देखो यहाँ पे एक पद खाली है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में, नर्सिंग ऑफिसर का एक पद खाली है, एक्सरे टेक्नीशियन, डिस्ट्रीमेटिक जो है या फिर एएनएम, एनएमएस, एचई फिजियोथेरेपिस्ट, डीआरए, ईसीजी लैब टेक्नीशियंस और लैब टेक्नीशियन, इनका कोई भी पद यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में देखो, उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में
आपका प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, फार्मेसी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग ऑफिसर, ये वन केवल यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी का एक पद खाली है। बाकी कोई भी पद यहाँ पे एएनएम फार्मासिस्ट वगैरह किसी का भी पद यहाँ पे खाली नहीं है। ठीक है। जिला चिकित्सालय देहरादून में देखो, जिला चिकित्सालय देहरादून में यहाँ पे जो पद हैं, रिक्त पद हैं, देखो सबसे ज़्यादा जिला चिकित्सालय देहरादून में यहाँ पे 40 पद हैं नर्सिंग ऑफिसर के, नर्सिंग अधिकारी के। ये जो आपका वो नो और इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें न टर्म ने लिखा, वो नो और लिखा है। ठीक है, इसके 32 पद यहाँ पे खाली है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक के 2 पद यहाँ पे खाली हैं और चीफ फार्मासिस्ट का यहाँ पे 1 पद खाली है। DRA का 5 पद यहाँ पे खाली है और ECG टेक्नीशियन का 1 पद यहाँ पे खाली है। विकासनगर में देखो, विकासनगर में इस पोस्ट के 2 पद खाली हैं, बाकी सारी पोस्टें यहाँ पे फुल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक्राता में चीफ फार्मासिस्ट का 1 पद खाली है, बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। उप जिला चिकित्सालय मसूरी, मसूरी में देखो, मसूरी में 1 पद है चीफ फार्मासिस्ट का खाली, 1 सहायक नर्सिंग अधीक्षक का है। इस पोस्ट के 2 पद खाली हैं। नर्सिंग अधिकारी के 6 पद खाली हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पद खाली है यहाँ पे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में सारे पद यहाँ पे फुल हैं। ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया में देखें तो सैया में चीफ फार्मासिस्ट का 1 पद खाली है और नर्सिंग अधिकारी के 2 पद खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला, डोईवाला में आपके नर्सिंग जो है इस पोस्ट के 2 पद खाली हैं। ये जो ये पोस्ट ऊपर दी के इसके 2 पद खाली हैं। इसका टर्म्स देखना पड़ेगा, इसका पूरा नाम मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, इसका टर्म्स देखना पड़ेगा कि वो नो और लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सहसपुर में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर में सारे पद खाली हैं। उप जिला चिकित्सालय जो सेंट मैरी मसूरी वाला है उसमें सहायक नर्सिंग अधीक्षक का 1 पद है और नर्सिंग अधिकारी के वहाँ पे जो है 2 पद खाली हैं। टीबी क्लिनिक में कोई भी पद खाली नहीं है। SPS ऋषिकेश जो है, SPS ऋषिकेश में प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का 1 पद खाली है और इस पोस्ट के 9 पद खाली हैं और नर्सिंग अधिकारी के 8 पद खाली हैं। उसके बाद CMSD स्टोर में कोई भी पद खाली नहीं है। मैकलानेर कुष्ठ हॉस्पिटल जो कि यहाँ पे है चंद्रनगर में है, इसमें कोई भी पद खाली नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायवाला जो है इसमें भी कोई पद खाली नहीं है। तो ये देहरादून जनपद का ओके और भी हैं इसमें। महिला चिकित्सालय त्यूनी में सारे पद भरे हुए हैं। SAD बैरोथा में भी कोई पद खाली नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटाड़ है उसमें भी कोई पद खाली नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी में जो है यहाँ पे देख लेते हैं किसका है। ये लैब टेक्नीशियन का 1 पद यहाँ पे खाली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कालसी है उसमें लैब टेक्नीशियन का 1 पद खाली है। टीबी क्लिनिक ऋषिकेश में कोई भी पद खाली नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कालसी है उसमें मेरे ख्याल से ये देख लेते हैं, इसमें 1 पद जो है नर्सिंग अधिकारी का भी खाली है। जो राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सैलाकुई है, यहाँ पे एक तो देखो, एक चीफ फार्मासिस्ट का पद यहाँ पे, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का 1 पद खाली है, चीफ फार्मासिस्ट का 1 पद खाली है और सहायक नर्सिंग अधीक्षक का भी यहाँ पे 1 पद खाली है। और उसके बाद जो ये पोस्ट है इसके यहाँ पे जो हैं क्या हैं 5 पद खाली हैं। ठीक है, बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। अधीन जिला कृष्ट अधिकारी, अधीन जिला कृष्ट अधिकारी में देख लेते हैं तो ये यहाँ पे जो पद खाली हैं वो हैं आपके किसके हैं, ये ANM के लग रहे हैं मुझे। हाँ, ANM के यहाँ पे 38 पद खाली हैं। ANM के यहाँ पे 38 पद खाली हैं। सैलाकुई में देखो, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैलाकुई है वहाँ पे नर्सिंग अधिकारी का 1 पद खाली है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देहरादून, इसमें प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का जो है 1 पद खाली है और चीफ फार्मासिस्ट का 1 पद खाली है। सचिवालय की जो डिस्पेंसरी है उसमें जो देखो चीफ फार्मासिस्ट का 1 पद यहाँ पे भी खाली है। ठीक है, विधानसभा की डिस्पेंसरी में भी 1 पद खाली है चीफ फार्मासिस्ट का। उत्तरांचल
निवास नई दिल्ली, इसमें 2 पद खाली हैं चीफ फार्मासिस्ट के। मुख्यमंत्री निवास में 1 पद खाली है चीफ फार्मासिस्ट का। टीबी क्लिनिक ऋषिकेश में चीफ फार्मासिस्ट का 1 पद खाली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिनगिड़ी, बिरमऊ, मानथास, क्वासी, इन सभी में 1-1 पद खाली है फार्मासिस्ट का। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अगली वीडियो में मैं आपको जो है हरिद्वार का बताऊंगा कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं। देखो इससे क्या है, इससे एक चीज़ हमें पता लग रही है कि कहाँ पे किस पद के कितने पद खाली हैं। तो इसमें देखो प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट के पद तो खाली हैं ही, एएनएम के भी खाली हो रहे हैं, नर्सिंग अधिकारी के हैं ही, सहायक नर्सिंग अधीक्षक के भी हैं, लैब टेक्नीशियन के पद भी हैं। तो इसी तरीके से और भी मैं आपको बता दूंगा। अगले वीडियो में हम हरिद्वार ज़िले को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय में, या जो भी आपका है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी सीएचसी जो भी है, उसमें कहाँ पे कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, देहरादून जिले का पूरा हमने कवर कर लिया। इसमें टोटल जो है 34 जो है यहाँ पे पीएचसी सीएचसी सबको मिला के जितने भी हैं 34 ये हो रहे हैं सीरियल नंबर से, और इन 34 जगहों में कहाँ पे कितने पद खाली हैं ये आपने देख लिया।